and welcome to the channel Easy English with Cheryl. Today we are going to do the topic of English grammar, subject and predicate. When children do not understand this concept in junior classes, then they face difficulty in doing tenses, narration, active passive in higher classes. So, I am giving you some tricks and tips to take out subject and predicate from the sentences. Okay. Actually, what is subject? Subject जो है वो होता क्या है? It is the naming part of the first part of a sentence, जिसमें हम लोग नाम होता है, नाम कंटेन करता है जो पार्ट, उसको बोल देते हैं. And what is predicate? Predicate क्या होता है? It is the second part of a sentence. अब ये बोल तो दिया, पर समझ जो है वो कुछ भी नहीं आया, कुछ नहीं पता चला कि क्या मतलब है, क्या नहीं है, या कुछ इस तरीके से. जब तक हम लोग इसको जो है कोई एग्जाम्पल के थ्रू नहीं करते, तब तक इसका कुछ भी नहीं पता चलेगा. नाउ हियर द फर्स्ट एग्जाम्पल, द सन सेट्स. ये एक सेंटेंस है. दिस इज द सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. First is subject and second is predicate. Now we will have to take out the subject part and the predicate part. अब ये देखिए, ये जो है और एक ये verb आ गई हमारी, ठीक है. ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ये होता है subject और ये जो है ये predicate है, ठीक है. पर अब ये पता कैसे चला सब्जेक्ट प्रेडिकेट का? कई बार नहीं पता चलता. हम लोग एक बार और एक और सेंटेंस बताती हूँ, ठीक है. लिखा है द वे वॉज लॉन्ग. द वे वॉज लॉन्ग. इसमें से सब्जेक्ट निकालते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट. हमारा फर्स्ट और ये कैसे पता चले कि सेकंड और फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? इसका देखिए, हमेशा वर्ब निकाल लीजिए. जहाँ पे भी वर्ब्स, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है उसको अंडरलाइन कीजिए. जैसे यहाँ पे जो है सेट्स जो था वर्ब थी हमारी, मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया था. अब यहाँ पे क्या है देखिए, जो भी वर्ब होती है जहाँ से हम लोग अंडरलाइन करते हैं उसके पीछे का जितना भी पार्ट होता है वो सारा जो है प्रेडिकेट होता है. ये सेकंड पार्ट होता है. दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. हमेशा निकालने का तरीका सबसे पहले इजी वे में कैसे करना है? सबसे पहले हम लोग जो है, चाहे वहाँ हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वहाँ पे मेन वर्ब है, जो भी वर्ब है उसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए. बस वहाँ से अगर आपको एक बार मिल गया तो पीछे को सारा जो होगा वो प्रेडिकेट होगा, और जो उसके पहले वाला पोर्शन होगा दैट इज सब्जेक्ट. ओके, आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इट. ऑल द ट्रीज आर शेडरिंग देयर लीव्स. ऑल द trees are shedding their leaves. अब ये देखिए, ये सेंटेंस आ गया. पता नहीं चल रहा कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड विच वन इज सेकेंड. सो डोंट worry. What we have to do? First we will have to take out the verb. And where is verb? Verb is here. This is auxiliary helping verb. ठीक है, इसको auxiliary भी कह देते हैं, auxiliaries, और helping verb भी कह देते हैं. तो यहाँ से जब हम लोगों ने ये निकाल लिया, इतना पता चल गया कि हमारा ये helping verb आ गया है ना. helping verb के पीछे वाला जो सारा होता है वो सारा predicate होता है. तो ये जो पोर्शन है ये सारा अगर प्रेडिकेट, पीछे वाला प्रेडिकेट हो जाएगा, इफ़ दिस होल पार्ट इज प्रेडिकेट, देन व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? ओनली दीज थ्री वर्ड्स आर लेफ्ट बिहाइंड. सो दिस अंडरलाइन पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. दिस इज अवर प्रेडिकेट एंड दिस इज सब्जेक्ट. बस ध्यान क्या रखना है? ध्यान सिर्फ वर्ब का रखना और कुछ भी नहीं रखना कि वर्ब कहाँ पे आ रही है, बस वहाँ से निकाल लो. एक और देखते हैं. जैसे लिखा हुआ है, ही कैन हेल्प यू. ही कैन help
यू। ठीक है, ये दिया हुआ है, निकालते हैं ज़रा। वर्ब ढूंढो कहाँ है, कैन, कुड, कैन, ये दी। ठीक है, कैन और वर्ब क्या होती है और बता देती हूँ, अगर वर्ब भी नहीं पता चलते, जिसके ऐसे 3 बनते हैं, कैन, कुड। ठीक है, एक्शन वर्ड्स जिसे हम कह देते हैं। चलो अगर एक्शन वर्ड्स भी नहीं पता चलता तो कोई बात नहीं, जिसके हम ऐसे 3 बनाते हैं ना, उसका याद आ जाता है एकदम कि ये वर्ब होती है। ही कैन हेल्प यू, यहाँ से आ गई, ये लो कैन निकल गया, ये यहाँ से पीछे, ये सारा, और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। और ये क्या रह गया, ये पीछे बाहर रह गया ना, जो बाहर रह गया वो हमारा सब्जेक्ट। ठीक, अच्छा जी, अब मुझे लगता है ये तो तुम लोगों को समझ आ गया। अब एक और, अब क्वेश्चन वाले कैसे निकालने हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख दूं, कैन ही हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसमें से जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे नहीं निकालना, जब भी क्वेश्चन वाला होगा तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले उसको आंसर फॉर्म में बनाना है। यानी कि जो हमारा ये जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अगर हम इसको इजी करें तो हमारा सेंटेंस ये बनेगा, ही कैन हेल्प यू। ठीक है, हमेशा जब भी क्वेश्चन वाला कोई आए ना, क्वेश्चन वाले को सीधा निकालने की कोशिश कभी मत कीजिए। ठीक है, there is chances of making mistakes, so it is better first bring this helping verb after subject या after this pronoun। ये जो इस pronoun के पीछे ले आइए इसको, जब यहाँ पे आ गया तो हमारा कुछ सेंटेंस ऐसा बनेगा कि he can help you। फिर इसको देखिए, यहाँ से गया verb हमारी, तो ये पीछे सारा चला गया, and this is called predicate, निकल गया हमारा predicate, and this is सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन वाला कर लेते हैं। हम लिख रहे हैं, आर यू ब्लाइंड, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, आर यू ब्लाइंड है, मैंने कहा कि कभी भी क्वेश्चन वाला आए, देखो हम लोगों ने ऊपर किए हुए हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, ना यहाँ पे था ना यहाँ पे है, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। अब जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पे भी है, तो इसको कैसे करेंगे, आर यू ब्लाइंड। मैंने वही हमारा कॉन्सेप्ट, इसको जो है यहाँ ले आइए। क्वेश्चन वाले में हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब को जो है इसके पीछे ले आइए। इजी करने के लिए लिख देते हैं हम, यू आर ब्लाइंड, कुछ ऐसा बन जाएगा फिर हमारा। जब ये ऐसा बन जाएगा तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब ये आ गया, यानी यहाँ से लेके जाइए यहाँ तक, ये बन गया प्रेडिकेट। ओके, एंड दिस इज सब्जेक्ट। ठीक, एक और करके बताती हूँ। ये हो गया, जैसे हम लोग कह देते हैं, आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर, क्वेश्चन मार्क। नहीं पता चल रहा कौन सा है, पर ये पता चल गया कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रखा है, तो इसको क्या करना है, पहले यहाँ से इसको लाइए यहाँ पे। ये सिर्फ क्वेश्चन वाले केसेस में होगा जहाँ पे वी गेट क्वेश्चन मार्क। ओके, इजी कर देते हैं इसको। ओ सॉरी, यू आर गोइंग, अब हमारे पास क्या आ गया, इसको इजी करके आ गया, यू आर गोइंग देयर। ये आ गया हमारी वर्ब, वर्ब के पीछे वाला सारा हमारा जो है प्रेडिकेट। ठीक है, और ये रह गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है, एक और तरीके के आते हैं जिसे कहते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें यू हिडन होता है, और ये सेंटेंसेस में जो है हम ऑर्डर, कमांड, एडवाइस वगैरह देते हैं। इसमें से भी जो है कभी कभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम ये जो है एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। फर्स्ट, हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी प्लीज़। मान लीजिए अगर इस तरीके का कोई
सेंटेंस आ जाए। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ब। वर्ब हमने निकाली ये, क्योंकि हमें पता है कि हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ये इसकी वर्ब निकल गई, तीनों फॉर्म्स निकल गई, यानी कि ये वर्ब है। अब वर्ब से पहले तो कुछ आया ही नहीं, जो हमने पहले किए थे उसमें देखिए वर्ब सेंटर में जाके आई थी, पर यहाँ पे जो है वर्ब के आगे जो है कुछ भी नहीं आया। जब भी ये दिमाग में रखना कि जब भी वर्ब जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में होती है तो उस समय क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, क्योंकि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें यू हिडन होता है। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं, तो हेल्प हम किसको बोल रहे हैं, जो हमारे सामने खड़ा हुआ है इंसान है उसी को बोल रहे हैं, अपने दोस्त को बोल रहे हैं सामने खड़ा हुआ है, तो यू हेल्प मी प्लीज़। तो ऐसे सेंटेंसेस में यू हिडन होता है। एक और हम कहते हैं गेट आउट। अब यहाँ पे सेंटेंस आया गेट आउट, यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स हैं, वर्ब ये आ गई गेट, गॉट, गॉट। अगर ये वर्ब्स आ गई, इसकी जो है वर्ब की गेट की फॉर्म्स ये हो गई, अंडरस्टूड है कि गेट है, और गेट के आगे कोई भी जो है वर्ड नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि जब भी गेट जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाए तो उसका सब्जेक्ट हमेशा अपनी तरफ से ऐड किया जाता है, इसका मतलब है सब्जेक्ट होगा यू, और प्रेडिकेट क्या होगा, प्रेडिकेट होगा गेट आउट। इसी तरीके से इसका क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया यू, और ये जो है ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि यहाँ लिखा नहीं है पर यहाँ पे एक्चुअली यू होता है। ठीक है, एक और कर लेते हैं, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें देखिए ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट कुछ भी नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट इसमें आ गया यू, क्योंकि यू यहाँ पे हिडन है, और यहाँ पे जो है प्रेडिकेट हमारा क्या होगा, सारा ही होगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट जो सेक्शन है वहाँ पे अपने कमेंट दीजिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए।